हाय, केम छो, मजा में छो। चलो ठीक है। अ, सीधी बात करता हूँ। बात यह है कि लोगों के दिमाग में एक ही टॉपिक है, जो ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बड़ा अचरज, मेरे मन में बड़े एक ख्याल आ रहा है कि आखिर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इतना अंतर कैसे, क्यों? उत्तर भारत में अगर आप देखें तो हर राज्य में मुश्किल से कहीं 50 है, कहीं 100 केसेस हैं, कहीं 150 हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। इवन मध्य भारत में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 23 केसेस हैं, और केरला महाराष्ट्र में बुरा हाल है। केरला में तो खैर बहुत ही बुरा हाल है। अब अगर वहाँ से पूछो तो केरला वाले कहते हैं जी हम बड़ी ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग, तो इसीलिए हमारे यहाँ केसेस सही बताए जा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मैं देख रहा हूँ कि केसेस नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने से मैंने शायद एक भी पेशेंट कोविड का नहीं देखा। अब बताऊंगा आगे की कहानी कि क्या थर्ड वेव। पहली चीज तो ये बताऊंगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इतना अंतर क्यों है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि उत्तर भारत में जो कोविड की सेकंड वेव आई वो बहुत बड़े लेवल पे आई थी, बहुत बड़ी तबाही थी। और उसने शायद कहीं ना कहीं, मुझे जब मैं आसपास देखता हूं तो मुझे कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जिसको कोविड ना हुआ हो या उसकी फैमिली में ना हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उत्तर भारत में एक तरह से अगर आप बोलें तो कि 70% लोगों को होके जा चुका है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा जबकि केरला में नहीं हुआ। और केरला में ये भी बोला जाता है कि केरला में इसलिए केसेस अभी तक आ रहे हैं क्योंकि वहां पे शायद उतनी पॉपुलेशन को हुआ नहीं, ना फर्स्ट वेव में ना सेकंड वेव में, क्योंकि वहां के लोग वो ही बताते हैं, वहां के जो तर्क देते हैं वहां के साइंटिस्ट या डॉक्टर, कि यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय है, मास्क बड़ा लगाते हैं जी, फलाना है ढिमका है, बहुत पढ़े लिखे हैं। और कुल मिला के वो कह रहे हैं, एक तरह से आप ये मान लीजिएगा कि उत्तर भारत में पूरा विस्फोट हुआ, एक ही बार में जो होना था हो गया, और वहां पे अभी इंस्टॉलमेंट में केसेस आ रहे हैं। उत्तर भारत में जो होना था, तबाही सुनामी आई और आगे चली गई, ले गई अपने साथ, और एक ऐसी इम्यूनिटी पैदा करके चली गई जहां पे, जिसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। कैसा है, क्या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत अभी इंस्टॉलमेंट में ही चल रहा है, क्योंकि वहां पे अभी उतनी पॉपुलेशन को हुआ नहीं था सेकंड वेव में, तो वो धीरे 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 आ रहा है। अब जबकि केरला वाले ये भी कहते हैं जी हमारा मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है और 0.57 के आसपास है। तो ये उनकी बात एक है कि जी हमारे यहाँ पर ठीक है केसेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मृत्यु दर सबसे कम है, बहुत कम है। जबकि अगर हम देखें, हम पंजाब की और दिल्ली की मृत्यु दर काफ़ी हद तक ज़्यादा थी इंडिया से। इंडिया की अगर 1.2 के आसपास है तो दिल्ली की तो काफ़ी ज़्यादा थी, और पंजाब की तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब क्या थर्ड वेव आएगी। मुझे अपना ये मानना है कि उत्तर भारत में थर्ड वेव के चांसेस, मुझे लगता नहीं, सच बताऊं तो दिल से। लेकिन क्योंकि ये कोरोना इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये कहना भी बहुत गलत होगा कि नहीं आएगी। ऐसा ठोक पीट के मैं बजा के बोल दूं कि नहीं आएगी जी, नहीं आएगी, कैसे बोल दूं। जब फर्स्ट वेव आई थी तो सेकंड वेव के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी भयंकर आएगी। लेकिन सेकंड वेव के बेस पे ही मैं बता रहा हूं कि इतने लोगों को हो चुका है, और वैक्सीनेशन की वजह से थर्ड वेव के चांसेस आने के कम है। लेकिन अगर आएगी तो अभी 15 अगस्त से पहले तो नहीं आने वाली, ये तो मैं बता सकता हूं कि 15 अगस्त से पहले थर्ड वेव नहीं आएगी। और किन लोगों को, अगर थर्ड वेव आती है तो किन लोगों को इन्फेक्शन होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और एक चीज आपको आज मैं आपके कान खड़े कर दूं, जो लोग वैक्सीन लगवा के बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े चौड़े होके घूम रहे हैं, सर वैक्सीन में बार बार बोल रहा हूं, वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ तो काफ़ी कम इफेक्टिव हैं, उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। और हमारे देश में जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, हालांकि स्पुतनिक वालों ने किया जी 90% तो इफेक्टिव है, फिर भी 90% वो बोल रहे हैं, 10% नहीं है डेल्टा वायरस के खिलाफ। तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं। अगर जितने भी हमने अगर देखा है, चाहे वो मसूरी था, शिमला था, नैनीताल था, तो जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, मुझे लगता है वो ज़्यादातर वो लोग थे जिनको वैक्सीन लग चुकी थी शायद, और इस कॉन्फिडेंस में थे कि शायद हमें तो वैक्सीन लग चुकी है, हम घूम सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थर्ड वेव आती है तो 2-3 लोगों को इसमें इन्फेक्शन होगा। एक तो वो जिनको वैक्सीन लग चुकी है। अब आप कहोगे सर वैक्सीन लग चुकी है, ये क्या मतलब है? वैक्सीन लगने से लोगों के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि हमें तो वैक्सीन लग गई है, हम मास्क उतार सकते हैं, हम बिना मास्क के चल सकते हैं। सर ऐसा नहीं है। इसराइल में ऐसा ही हुआ था कि मास्क हटा दिए गए थे, लेकिन फिर वहां से जो डेल्टा वेरिएंट या दूसरे तरह के वेरिएंट आए, वहां पे फिर से अब बूस्टर डोज की तैयारी की जा रही है।
तो कुल मिला के 2 डोज लगाने के बाद भी 100% सुरक्षित नहीं हो, पहली चीज ये मान लें। दूसरी चीज, बिना मास्क के अभी भी आप नहीं निकल सकते। अगर निकलोगे तो जब अगर थर्ड वेव आती है तो आप में से भी कई लोग उसके शिकार हो सकते हो, ठीक है। एक तो वो लोग जिनको वैक्सीन लग चुकी है, क्योंकि वो सोशल नियमों का पालन नहीं करेंगे, कोविड नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो वो फंसेंगे। अब जिसको नहीं हुआ वो फिर भी डर के मारे शायद मास्क लगा ले, लेकिन जिसको हो गया है और जिनको वैक्सीन लग गई है वो चौड़े हो जाते हैं, जी हमें तो एक बार हो गया, हमें तो अभी हुआ, हमें दोबारा क्यों होगा। तो 3-4 चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो वो कि जिनको हो चुका है क्या उनको री इन्फेक्शन होगा, ज्यादा होगा, हल्का होगा, माइल्ड होगा, एक तो ये। दूसरा, जो लोग बचे हुए हैं अगर उनको वैक्सीन लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि जो बची हुई पॉपुलेशन है उनमें से कुछ लोगों को हो सकता है जिनको वैक्सीन लग गई, जिनका बिहेवियर चेंज हो गया है, जी हम तो बड़े अब सिक्योर हैं, हमें हमें कुछ नहीं होता, मास्क नहीं लगाएंगे, तो जो मास्क नहीं लगाएंगे तो वहां पे भी होगा। और तीसरा, जहां री इन्फेक्शन जिनको पहले हो चुका है तो उनको भी दोबारा होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत मात्रा कम है। तो मेरे ख्याल से 15 अगस्त से पहले तो थर्ड वेव आने से रही, नंबर 1। उसके बाद अगर आती भी है तो इतनी खतरनाक वेव नहीं होगी। और ये सब चीज एक चीज पे और डिपेंड करेगा, क्या वायरस का कोई नया म्यूटेशन तो नहीं आ जाता। बस यही सबसे बड़ा डर है कि वायरस का कोई नया म्यूटेशन ना आ जाए जो वैक्सीन का असर और खत्म कर दे, खराब कर दे, और उसके बाद फिर थर्ड वेव भी कहीं इतनी भयानक ना हो जाए, जिसके चांसेस हालांकि मुझे कम लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वायरस जो इतना म्यूटेट कर रहा है, तो कहते हैं जब दिया बुझता है तो बहुत फड़फड़ाता है, तो ऐसे कुछ लग रहा है कि ये फड़फड़ा के हमारे यहाँ से तो जा चुका है। डेल्टा बाकी कंट्रीज में अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, पर हमारे यहाँ से जा चुका है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये वायरस इतना अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी नहीं कह सकते, तो बस ये है कि म्यूटेशन आप में ना हो, म्यूटेशन वायरस में ना हो। आपका मतलब आपके बिहेवियर में अगर म्यूटेशन हो गया तो आप फंसोगे, वायरस में म्यूटेशन हो गया तो भी आप फंसोगे। तो कुल मिला के आपको अपना, देखो वायरस के म्यूटेशन को तो हम रोक नहीं सकते, अपने आप को अगर आपको वैक्सीन लग भी गई है तो आप ये मान के चलें कि आपको वैक्सीन नहीं लगी है, तभी आप बच पाओगे। टू द पॉइंट बात ये बता रहा हूं। अगर आपको वैक्सीन लग गई है, आप ये मान के चलिए कि आपको वैक्सीन नहीं लगी है, तभी आप बच पाओगे, तभी आप उसी तरह से बिहेव करोगे जैसे आप पहले कर रहे थे। नहीं तो अगर चौड़े हो जाओगे, मैं बार बार बोलता हूं, खुले सांड की तरह घूमोगे तो सांड को बांधने वाले भी आ जाते हैं, ले जाते हैं पकड़ के। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और थर्ड वेव मैं तो यही प्रे कर रहा हूँ ना आए, और अगर आए तो मुझे लगता है कि थर्ड वेव, अभी सेकंड वेव पहले खत्म तो हो जाए, पहले तो इसी का ही नाम है कि सेकंड वेव खत्म तो हो जाए। सेकंड वेव अभी साउथ इंडिया में खत्म अभी नहीं हुई है, महाराष्ट्र और केरला में अभी भी तो केसेस कई बार बढ़ रहे हैं। अभी टीम भेजी गई है, नेशनल टीम वहाँ पे उसको देखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है उत्तर भारत में शायद हार्ड इम्यूनिटी की ओर हम अग्रसर हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। और हार्ड इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? जब ज़्यादातर लोगों को होता है, 70% से ऊपर लोगों को हो जाता है, तो एक ऐसी इम्यूनिटी हमारे में बन जाती है, ना तो हमें होता है ना हम दूसरों को फैला सकते हैं। इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हार्ड नहीं, हर्ड। नहीं सुना ना, नॉट हर्ड, तो आज सुन लिया, हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो थैंक यू, बाय और शुक्रिया। फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय।